क्या वेदों की दुनिया में छिपा है विज्ञान का सच? क्यों विज्ञान आज भी खोज रहा है वेदों से जुड़ा रहस्य? तो आइए जानते हैं दुनिया का वो सच जो आप सभी से परे है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत की युद्ध भूमि पर गीता का ज्ञान देते हुए कहा था कि ये शरीर तो सिर्फ एक वेश है, सब कुछ एक ही है, सब में कृष्ण है। जाने माने भौतिक विज्ञानी इरविन श्रोडिंगर ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन काल में जितनी भी रिसर्च की है, उनकी प्रेरणा उन्हें वेदों और महाभारत से मिली है। जो ज्ञान श्री कृष्ण ने महाभारत की युद्ध भूमि में दिया था, उस ज्ञान से विज्ञान ने अलग ही दुनिया की खोज की है, जो श्री कृष्ण की बातों को सही साबित करती है कि ये एक ऐसी विचित्र दुनिया है जो विज्ञान के नियमों से अलग है, जहाँ होता तो सब कुछ है पर कुछ नजर नहीं आता, जिसे विज्ञान की दुनिया में क्वांटम फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसका रहस्य विज्ञान भी सही तरीके से नहीं जान पाया है। लेकिन इसी ज्ञान को हमारे ग्रंथों में कहीं न कहीं अनदेखा और अनसुना छोड़ दिया गया है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एक ऐसी पुस्तक है जो क्रिया योग के ऊपर लिखी गई है, जिसमें कई आध्यात्मिक लोगों के बारे में बताया गया है कि वो अपने मन की शक्तियों से अपनी हकीकत भी बदल सकते हैं। क्या ये सच में मुमकिन है? कहा जाता है कि आज तक विज्ञान इन सभी चीजों को पौराणिक मानता आया है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि एक ऐसी दुनिया भी है जिसकी पहचान क्वांटम नाम से होती है, जो शास्त्रीय विज्ञान स्कूलों में पढ़ाई जाती है, उसका मानना है कि इस दुनिया में सब कुछ निश्चित है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी भी चीज, किसी भी घटना पर भविष्यवाणी की जा सकती है। पर 19वीं सदी के अंत में कुछ ऐसी चीजें हुई जिनका जवाब शास्त्रीय विज्ञान के पास था ही नहीं, और यहीं से शुरुआत होती है क्वांटम की, जिसे क्वांटम यंत्र विज्ञान भी कहा जाता है। विज्ञान का मानना है कि हमारे संसार में सब कुछ एक है और इसी एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। तभी शुरुआत हुई क्वांटम यंत्र विज्ञान की। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि कोई एक चीज एक साथ अलग अलग तरीके से कैसे हो सकती है? जो कुछ हमारे आसपास है वो सच में है या नहीं? इसी होने या ना होने को हमारे हिंदू धर्म में माया कहा जाता है। माया का अर्थ बताता है कि हमारी दुनिया या आसपास की चीजें काल्पनिक हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? कहा जाता है कि महाभारत में जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, तब उन्होंने अर्जुन को समझाया था कि उसके आसपास जो भी है वो कृष्ण ही है। इस सृष्टि का हर कण उन्हीं का हिस्सा है और वे संसार के हर कण में वास करते हैं। ये पृथ्वी, सूरज, चांद, जीव जंतु महाविष्णु द्वारा बनाए गए हैं और मृत्यु के बाद दोबारा विष्णु में ही मिल जाएंगे। ग्रंथों में कहा जाता है कि हमारी आत्मा अमर है, पृथ्वी के सारे तत्वों से जुड़ी है। इसी को विज्ञान अति चेतना बोलता है। हमारे वेदों में हमेशा से इंसान के दो स्वभाव के बारे में बात की गई है। हर इंसान में एक ब्रह्मन और एक आत्मन होता है। ब्रह्मन का मतलब है स्वयं की भावना को बताना, और आत्मन का मतलब है अपनी आत्मा को आध्यात्मिक चीजों से जोड़ना। लेकिन हमारे साधुओं को पहले से ही इस बात का ज्ञान था। दोस्तों, प्राचीन काल में योगी अपनी साधना की ताकत से ऐसी स्थिति में पहुंच जाते थे जहां वे अपनी आत्मा को इस माया से बाहर निकालकर हकीकत से जोड़ पाते थे, और साधना करते करते वे अपने शरीर को भी छोड़ सकते थे। अगर हम इसे पूरी तरह समझ जाएं तो हमें अमर होने का राज पता चल जाएगा, और साथ साथ मल्टीवर्स जैसी चीजें भी सच हो जाएंगी। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि विज्ञान एक रहस्य से भरी दुनिया है जो हमारे वेदों से जुड़ी है। तो दोस्तों, विज्ञान से जुड़ा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।